अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं। 81 बरस के हो चुके बिग बी पिछले 50 सालों से ज़्यादा इंडस्ट्री में एक्टिव है। इस 50 सालों में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। एक दौर तो ऐसा भी आया जब वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। न काम धंधा मिल रहा था और बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेनदार घर के बाहर आकर गाली सुना जाते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हौसला नहीं हारा और डायरेक्टर्स और मेकर से फिर से उन्होंने संपर्क शुरू किया और हर छोटा बड़ा रोल करके न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि फिर अकूत दौलत और शोहरत कमाई। बच्चन परिवार की गिनती आज भी बी टाउन के सबसे अमीर परिवारों में होती है। बताते चले कि अमिताभ बच्चन का परिवार इंडस्ट्री के नामी परिवारों में से एक है। पिछले दिनों बहू ऐश्वर्या राय संग परिवार और अभिषेक के बीच चल रही खटपट की अफवाहों के बीच हाल ही में एक्ट्रेस बिटिया राधा के साथ जलसा पहुंची। इन खबरों के बीच अमिताभ का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर बातें की। बताते चले कि अमिताभ बच्चन ने एक बार साझा किया था कि उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति का वितरण कैसे किया जाएगा। 2011 में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी वसीयत को संबोधित करते हुए अपने बच्चों को समान दृष्टिकोण से पालने की बात कही थी। अपने बच्चों के लिए उन्होंने ये खुलासा किया कि वो अपनी संपत्ति अपने बच्चों यानी कि श्वेता बच्चन, नंदा और अभिषेक बच्चन के बीच बराबर बांटेंगे। बताते चले कि रेडिफ के साथ एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था, मैंने एक बात तय कर ली है कि मैं उनके बीच अंतर नहीं करूँगा। जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे पास जो कुछ भी होगा वो मेरी बेटी और मेरे बेटे के बीच समान रूप से बांट दिया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं है। जया और मैंने इस पर पहले ही फैसला कर लिया था। बताते चले कि हर कोई कहता है कि एक लड़की पर आया धन होती है कि वो अपने पिता के घर जाती है, लेकिन मेरी नज़र में बताते चले कि अपने पिता से अपने पति के घर जाना अलग नहीं करता। वो हमारी बेटी है और उसके पास अभिषेक के समान अधिकार है। आपको बता दें, पिछले साल अमिताभ ने अपना बंगला जलसा श्वेता बच्चन के नाम कर दिया था और उन्होंने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। उस वक्त उसकी कीमत 50 करोड़ रुपए आकी गई थी। बताते चले कि इसी बातचीत में अमिताभ ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। अमिताभ ने मैंने अभिषेक के जन्म के से बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अगर मेरा बेटा होगा तो वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा दोस्त बनेगा, और जिस दिन उसने मेरे जूते पहनना शुरू किया वो मेरा दोस्त बन गया। बताते चले कि इसीलिए मैं उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अभिषेक को मैं बहुत कम सी ही उसे बेटे के रूप में देखता हूँ। मैं एक पिता के रूप में उसके बारे में चिंता करता हूँ, चिंतित हूँ। मैं एक पिता के रूप में उसकी देखभाल करता हूँ और मैं उसे एक पिता के रूप में सलाह देता हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम दोस्त के रूप में बात करते हैं। बताते चले कि अमिताभ बच्चन और उनका परिवार हाल ही में हुरर इंडिया रिच लिस्ट 2024 द्वारा चौथी सबसे अमीर बॉलीवुड इकाई नामित होने के बाद खबरों में सुपरस्टार के परिवार की कुल संपत्ति 1600 करोड़ रुपए बताई गई है। यहाँ तक कि हम आपको ये भी बता दें, अमिताभ बच्चन ने अभी तक रैंकिंग पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके परिवार को शीर्ष 5 सबसे अमीर बॉलीवुड संस्थाओं में स्थान दिया गया है। अभिनेता और उनका परिवार पिछले 2 सालों में कई लग्जरी गाड़ियों, कई प्रॉपर्टीज़ खरीद चुका है, जिनको लेकर भी वो खबरें आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।